नाजरीन, अक्सर इंसान प्यार में इतना डूब जाते हैं कि अपना नुकसान करने से भी नहीं डरते। आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लाई हूँ जिसने प्यार, शादी और फैमिली के सभी रिश्तों को तोड़ कर रख दिया। एक मटन सूप जिसने एक ऐसे परफेक्ट मर्डर प्लान को सॉल्व कर दिया जिसको फुल प्रूफ बनाने के लिए क्रिमिनल ने पागलपन की सारी हदों को पार कर दिया। इस केस में जो विक्टिम नजर आएगा ना, उसके पीछे बहुत से राज छुपे हैं जो कि आपको वीडियो में आगे जाकर ही पता चलेगा। एक ऐसा प्लान जिसके बारे में न कभी किसी ने सोचा था और ना ही किया था। सुनने में तो आपको ये फिल्म की कहानी जैसे लगेगा, क्योंकि ये मर्डर असल में तेलुगु मूवी को देखकर ही प्लान किया गया था। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हम इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियोस आप तक लाते रहें। 27 सितंबर 2017 के दिन नगर कन्नौज तेलंगाना के अपोलो हॉस्पिटल में एक शख्स को एम्बुलेंस में लाया जाता है। उस शख्स का चेहरा तकरीबन पूरी तरह से जल चुका था और वो शख्स दर्द से चिल्ला रहा था। और जब पेशेंट के साथ आई लड़की से उसके बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसका नाम स्वाति है और वो पेशेंट जिसका नाम सुधाकर है वो उसका हस्बैंड है, जिस पर कुछ लोगों ने पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी है। हॉस्पिटल में सुधाकर को इमरजेंसी में ले जाकर फौरन उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है। फिर डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं और स्वाति को बताते हैं कि उसके हस्बैंड का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल चुका है और उसे ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। प्लास्टिक सर्जरी एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है। अब क्योंकि सुधाकर बिजनेसमैन था और स्वाति के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो स्वाति फौरन प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए राजी हो जाती है। कुछ ही देर में सुधाकर की माँ, भाई और बाकी रिश्तेदार भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और जब तक सुधाकर की सर्जरी चल रही थी वो लोग बाहर बेचैनी से डॉक्टर्स के जवाब का वेट करते हैं। उधर सुधाकर की सर्जरी हो रही थी और ऑपरेशन रूम के बाहर सुधाकर की माँ के साथ साथ उसकी बीवी रो रही थी। लेकिन स्वाति के आंसुओं के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ था। अब जैसे ही सर्जरी खत्म हुई और सुधाकर के घर वाले रूम में जाते हैं और देखते हैं कि सुधाकर का चेहरा कम्प्लीटली पट्टियों से भरा हुआ है। वो बोलने की कोशिश करता है लेकिन ठीक से बोल भी नहीं पाता, क्योंकि जलने की वजह से उसका असर गले में भी हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे सुधाकर की हालत में बेहतरी आने लगी तो डॉक्टर ने उसे लिक्विड डाइट लेने को कहा और यही वो वक्त था जब पूरे केस में ट्विस्ट शुरू हुआ। सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था, इसलिए उसकी माँ उसके लिए मटन सूप बना कर लाई। लेकिन हैरानकुन तौर पर सुधाकर ने वो सूप पीने से मना कर दिया। उसकी माँ और भाई के काफी जोर देने पर भी सुधाकर ने वो सूप नहीं पिया। अपने भाई सुधाकर के सूप को ना पीने से उसके दिल में एक शक सा आ गया, लेकिन ये बात उसने किसी से नहीं कही, क्योंकि सुधाकर को अगर खाने पीने में सबसे अच्छा लगता था तो वो मटन सूप था, जिसके लिए वो कभी भी मना नहीं कर सकता था। सुधाकर का चेहरा काफी ज्यादा जल चुका था और वक्त के साथ साथ उसकी हालत काफी बेहतर हो रही थी, लेकिन उसका भाई काफी दिनों से नोटिस कर रहा था कि सुधाकर के बोलने और चाल चलन का तरीका काफी चेंज हो चुका है, मानो जैसे वो कोई और इंसान हो। और अब उसको काफी हद तक शक हो चुका था कि सामने लेटा हुआ शख्स सुधाकर नहीं बल्कि कोई और ही है। ये शक इतना बढ़ गया कि सुधाकर का भाई करबी पुलिस स्टेशन चला गया और उनको पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसके भाई पर हमला हुआ और हमले के वक्त सिर्फ स्वाति उसके भाई के साथ थी और अभी तक स्वाति ने पुलिस में कोई रिपोर्ट भी नहीं करवाई। और उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसके भाई ने मटन सूप पीने से मना कर दिया, जो कभी उसे सबसे ज्यादा पसंद था। और उसे लगता है कि जो शख्स हॉस्पिटल में है वो उसका भाई नहीं बल्कि कोई और ही है। पुलिस के पास आज तक इससे पहले ऐसा कोई केस नहीं आया था, तो पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को बहुत करीबी से ऑब्जर्व करना शुरू किया और जो जो सुधाकर के भाई ने बताया उस पर भी रिपोर्ट तैयार की गई। अब हॉस्पिटल में मौजूद आदमी सुधाकर है कि नहीं वो फिंगरप्रिंट से ही पता चल सकता था। फिर बहुत ही चालाकी से सुधाकर के भाई ने उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स ले लिए और जब वो फिंगरप्रिंट सुधाकर के बैंक अकाउंट और आधार कार्ड समेत सारे डाटा से मैच किया गया तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। हॉस्पिटल में मौजूद आदमी के फिंगरप्रिंट सुधाकर के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। इस बात को एक्सेप्ट करना सुधाकर के भाई के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस आदमी का वो लोग हॉस्पिटल में इतना ख्याल रख रहे थे वो उसका भाई सुधाकर नहीं था।
यहाँ तक कि स्वाति के पेरेंट्स ने उसे अपना दामाद समझकर उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। अब सवाल ये था कि ये आदमी है कौन और क्यों स्वाति उसे अपना हस्बैंड बता रही थी। क्या राज छुपे थे इन सब बातों में और कैसे उस आदमी का चेहरा इतना खराब हो गया कि उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। ये खबर कंफर्म हो जाने के बाद कि वो आदमी सुधाकर नहीं है, पुलिस ने स्वाति को पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। काफी दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जो बातें स्वाति पुलिस वालों को बता रही थी वो बातें कुछ मेल नहीं खा रही थी और अब पुलिस का भी स्वाति पर शक गहरा होता जा रहा था। जब काफी दिनों के बाद भी पुलिस को स्वाति से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो पुलिस ने स्वाति के साथ जोर जबरदस्ती की। अब क्योंकि स्वाति कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि साल 2014 में उसकी शादी सुधाकर से हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी और उनके 2 बच्चे थे, बेटा दर्शीत और बेटी हर्षिता। सुधाकर एक बिजनेसमैन था और स्वाति हॉस्पिटल में नर्स थी। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति को कमर में दर्द शुरू हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड किया जिसका नाम राजेश था। शुरुआत में स्वाति और सुधाकर दोनों ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते, लेकिन कुछ महीनों बाद स्वाति खुद अकेले ही राजेश से ट्रीटमेंट करवाने जाती और इसी दौरान राजेश और स्वाति का अफेयर शुरू हो गया और वक्त गुजरने के साथ साथ इनका रिलेशन और भी मजबूत होता गया। इतना मजबूत कि इन्हें किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। स्वाति और सुधाकर की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी तो स्वाति का सुधाकर को छोड़ने की कोई खास वजह जाहिर नहीं थी और डाइवोर्स के बाद स्वाति को सुधाकर की प्रॉपर्टी में से भी कुछ मिलने वाला नहीं था। काफी टाइम तक स्वाति और राजेश प्लान बनाते रहे कि कैसे स्वाति और सुधाकर को अलग किया जाए, लेकिन फिर एक दिन स्वाति तेलुगु मूवी देख रही थी जिससे उसे एक शैतानी आइडिया आया और उसने राजेश के साथ डिस्कस किया। वो मूवी उन्होंने तकरीबन 10 से ज्यादा दफा देखी और एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। स्वाति और राजेश ने फेस ट्रांसप्लांट का आइडिया उस मूवी से चुरा लिया। स्वाति ने राजेश को कन्विंस किया कि अगर हमें इकट्ठे रहना है तो तुम्हें अपनी फेस सर्जरी करवानी होगी और सुधाकर की तरह बात करना, उठना बैठना भी सीखना होगा। इसके बाद काफी दिनों तक स्वाति राजेश को सुधाकर का चाल चलन सिखाती है। उसने सुधाकर से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात राजेश को सिखा दी थी। फिर 26 नवंबर 2017 का दिन आया जब उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देना था। ये दिन संडे का था और बड़ी प्लानिंग से इस दिन को चूज किया गया था क्योंकि संडे को सुधाकर घर में होता था और जैसे कि स्वाति एक नर्स थी तो उसे एनेस्थीसिया के यूज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। पहले तो उसे सुधाकर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया और फिर बड़ी चालाकी से राजेश को घर में बुला लिया। फिर उन दोनों ने मिलकर सुधाकर के सर पर आयरन रॉड से हमला करके उसे मार दिया और उसके चेहरे को भी बुरे तरीके से जख्मी कर दिया ताकि पुलिस को कभी उसकी बॉडी मिल भी जाए तो उसकी शिनाख्त ना हो सके। इसके बाद उन दोनों ने बॉडी को जंगल में ले जाकर जला दिया। अब बारी थी प्लान के दूसरे पार्ट की जिसमें राजेश ने स्वाति की जिंदगी में एंट्री लेनी थी, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब राजेश का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से सुधाकर जैसा कर दिया जाए। फिर इसी प्लान के चलते 27 नवंबर 2017 को स्वाति ने राजेश के चेहरे को अपने हाथों से ही जलाया और तब तक जलाती रही जब तक राजेश दर्द से चिल्ला नहीं उठा। अब तक स्वाति राजेश का काफी चेहरा जला चुकी थी। स्वाति अब तड़पते हुए राजेश को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है जहां उसको सुधाकर बोलकर एडमिट किया जाता है। अब बात करते हैं उस बेवकूफी की जिस वजह से दोनों पकड़े गए। जैसे कि हमें पता है कि मटन सूप ना पीने की वजह से सुधाकर के भाई को शक हुआ और फिर कैसे स्वाति और राजेश पकड़े गए। अगर राजेश सूप पी लेता तो हो सकता है कि दोनों इतनी जल्दी ना पकड़े जाते, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि राजेश ने स्वाति के लिए अपने चेहरे पर एसिड गिरवा लिया लेकिन मटन सूप नहीं पिया। वो इसलिए कि राजेश वेजिटेरियन था और इसी एक छोटी सी वजह के चलते इनके इस क्राइम का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने स्वाति और राजेश को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने भी उन्हें सख्त सजा सुनाई। इस कहानी से ये तो पता चलता है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।